जय श्री कृष्णा। आज 16वें अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक बता रही हूँ। त्रिविधं नरक्स्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। 3 नरक के द्वार भगवान ने यहाँ बताए हैं। वो 3 क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनम आत्मना कामक क्रोधस तथा लोभस। ये काम, क्रोध, लोभ तीनों प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले और उसको अधोगति में ले जाने वाले होते हैं। मतलब इन तीनों को त्याग देना चाहिए हमें। काम का अर्थ वही नहीं है जो हम सब सोचते हैं। काम मतलब हर एक कामेच्छा, हर एक तरह की कामनाएं हमारे अंदर रहती है, उनको हम ख़त्म करना चाहिए। कामनाएं तो हमारे जीवन में हमारा नाश का कारण बनती है। हमें आत्मा को दुख होता है, अरे मुझे ये चीज़ नहीं प्राप्त हुई है, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए। हर एक चीज़ की, जैसे किसी का कुछ देख लिया, हमें दूसरों से जलना नहीं चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए कि अरे उसका मैं ले लूँ, उसका धन मैं इकट्ठा कर लूँ, या मेरे पास आ जाए तो क्या होगा। ये लोभ को त्याग दो। क्रोध, हम में हर क्षण क्रोध आ जाता है। सामने वाला कुछ बोलता है तो क्रोध आ गया। इस क्रोध को हमें अभ्यास के रूप से शांत करना होगा। और अभ्यास के लिए सबसे पहला जरूरी ये है काम कि हमें प्राणायाम करना चाहिए। समान मात्रा में श्वास को लेना और छोड़ना। रोज़ आप दिन में 10 बार 5 बार कीजिए तो धीरे धीरे आप अपने मन को कंट्रोल में कर पाओगे, एकाग्रता में आ जाओगे। तो धीरे धीरे आपका क्रोध भी धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। प्राणायाम जैसे जितनी सेकंड तक आप सांस ले रहे हैं उतनी सेकंड तक छोड़िए। समान मात्रा में प्राणापान समायुक्त पचामिनं चतुर्विधम। भगवान ने बताया ना, प्राणापान दोनों को समान मात्रा में हमें लेना है। तो इसे कहते हैं। तो हमें लोभ का त्रयं त्यजेत, इन चीज़ों का त्याग कर देना अत्यंत आवश्यक है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत् यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से अगर मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात वह मुझको ही प्राप्त हो जाता है। एतैर्वि मुक्तः कौन्तेय तमो द्वारै स्त्रिभिर्नरः। इन तीनों द्वारों से जो मुक्त हो जाता है, काम, क्रोध, लोभ, तो वह निस्संदेह मेरे ही धाम में आता है। उसे मैं परम गति देता हूँ, परम धाम में चला जाता है वो। तो उसके लिए हमें अभ्यास करना ही पड़ेगा। अभ्यास करेंगे तो अवश्य होगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि हमें मनुष्य देह मिला है तो आना जाना हमारा चलता रहेगा। क्योंकि निरंतर हमारा जन्म होता है। हम जब जिस सेकेंड भी इस शरीर को त्याग देते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो मर गए, मृत्यु हो गई। नहीं, आत्मा कभी नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। मतलब हमारी आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। वह तो अमर है, अजर है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसे ना कोई तकलीफ होती है, न दुख होता है, न कटती है, न गिली होती है, कुछ भी नहीं होता है। हमारी आत्मा इतनी पवित्र है। तो हमें हमारे कर्मों के आधार पर हमारा दूसरा अगला जन्म होता है। हमने इस जन्म में जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा। जैसा जो बोएगा वही पाएगा। हम जैसे बोएंगे वैसे ही हमें मिलेगा। तो हमें अच्छा कार्य करना है। नेक कार्य में नेक कार्यों को समय में लगाना है और नेक कार्य करते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से परम धाम में ही जाएंगे। यही भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं। कितना सुंदर श्लोक है कि 3 नरक के द्वार है। और नीचे भी दूसरे श्लोक में बताया कि आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति परम गति। इन तीनों को अगर आचरण में लाकर धीरे धीरे कब कर दिया जाएगा तो वह परम गति में जाएगा। तो हमें इन तीनों चीज़ों को धीरे धीरे करके ही ज़रूर से त्यागना होगा। किसी को सुखी देख के सुखी, दुखी देख के दुखी मत होइए। हमें हर समय में समता में रहना है, समानता में रहना है और खुश रहना चाहिए। तो इससे हमारा ही कल्याण होगा। और जीवन है तो आना जाना चलता रहेगा। हमें अगला जन्म अच्छा करना है, सुधारना है। और बोलते हैं कि अगर हम जीवन में एक नियम पाल लेते हैं, जैसे एक नियम हम रोज़ करेंगे तो हमारा अगला जन्म मनुष्य का ही होगा, ऐसा भी कहा गया है।
एक बड़ी सी सुंदर कहानी भी है, मैं आपको बताना चाहूँगी। एक सेठ था, उसकी बहू थी, तो सेठ रोज़ अपने बहू के हाथ से भोजन करता था। तो बहू कहती थी, ससुर जी आप मेरी एक बात मानोगे क्या? तो बोलो बहू क्या मानूं? कि आप रोज़ एक नियम कर लो ना। बोले बहू मेरे से तो नियम नहीं बनता है, मैं नियम के बाद में भोजन नहीं कर सकता हूँ, ना मेरे को समय मिलता, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। बोले कोई बात नहीं ससुर जी, आप एक ही नियम पाल लीजिए, आप रोज़ मंदिर जाइए, राम लक्ष्मण सीता माता जानकी जी, राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी के दर्शन कीजिए और फिर घर आकर भोजन कीजिए आप। तो वह ससुर ने उसकी बात मान ली, वह रोज़ मंदिर जाता था और भगवान के दर्शन करता था। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, ऐसे बोलकर वह घर आता था। बहू भोजन दे दे, मैं मंदिर जाकर आ गया हूँ, और बहू उसको परोस देती थी। एक दिन कुछ व्यापारी आ गए थे, तो सेठ मंदिर जाने में सेठ को देरी हो गई और वह जाना भूल गया, और बहू वह अपने घर जा कर के भोजन करने के लिए बैठ गया। बहू ने भी थाली परोस दी, उसने पूछा नहीं कि आपने दर्शन किए क्या, क्योंकि वो सोची कि रोज़ की तरह आज भी ससुर जी घर चले गए होंगे। और जैसे ही उसने दाल चावल को ऐसे चूर के हाथ में लिया, वो खाने लगा मुंह में, अरे बहू ये क्या हो गया अनर्थ? बोले क्या हुआ ससुर जी, मैं तो भगवान के दर्शन करना ही भूल गया, अब क्या करूं? तो कोई बात नहीं ससुर जी, अभी भी आपने भोजन नहीं लिया, मुंह में निवाला नहीं लिया, हाथ में ही है, आप जाइए भगवान के दर्शन करके आइए, फिर आप भोजन कीजिए। तो वैसे ही उस मुट्ठी को बंद कर किए हुए, उसमें दाल चावल सब थे, उसको बंद करके ऐसे भागा भागा गया, और जैसे ही उसने ऐसे हाथ को खोल के जोड़ा, राम लक्ष्मण जान की जय बोला हनुमान की, और फिर ऐसे हाथ को खोलने लगा तो उस हाथों में वो दाल चावल नहीं, हीरे मोती जवाहरात जड़ रहे थे। वो भागते भागते मुट्ठी को बंद के बहू के पास गए, बहू ये देखो क्या हुआ? अरे ससुर जी कुछ नहीं, हमें तो राम लक्ष्मण जानकी माता जी हनुमान जी हमें टूटे हैं, हमें हमारे पर प्रसन्न हुए हैं। तो देखो ये नियम पालने से उसको इस जन्म में तो उनका कल्याण हुआ ही है, उन्हें भगवान ने ये गहनों से भर दिया, हीरे मोती मानक से, और अगला जन्म भी नियम से चलता है, उससे मनुष्य जन्म ही मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवत गीता का एक अध्याय का पाठ अगर पूरा नियमित रूप से रोज करता है, या 5 श्लोक ही पढ़ता है, तो उसका अगला जन्म मनुष्य ही होता है, ऐसा कहा गया है। यही इस श्लोक में बताया है, और मैंने सुंदर सी कहानी बताई आपको कि बस तब तक के लिए मैं विराम चाहूँगी, यही बोलना था। और अगला वीडियो मैं आपको बहुत जल्द भेजूँगी। और जय श्री कृष्णा। कोई वीडियो लाइक किसी ने अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।